दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा बियर ऑन द डेली रोड। इस पोयम को लिखा है अर्ली बर्नी ने और ये पोयम पब्लिश हुई थी 1973 में। दोस्तों आज हम इस पोयम की इंट्रोडक्शन और समरी को देखेंगे। आगे एक सेपरेट वीडियो में मैं इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इस पोयम की इंट्रोडक्शन को देखते हैं। दोस्तों ये पोयम दो व्यक्तियों से संबंधित है जो एक विशालकाय यानी कि बड़े आकार के हिमालयन भालू को पकड़ते हैं और उसे छड़ी के इशारे पर नृत्य यानी कि डांस करना सिखाते हैं। और जब ये भालू डांस करना सीख जाता है तो वो लोग उसे लोगों की भीड़ में दिखाना चाहते हैं ताकि भालू के डांस दिखाने के बाद उनको जो भी पैसा मिले उससे वो अपनी आजीविका चला सके। ये चीज देखकर राइटर कहते हैं कि भले उन दोनों व्यक्तियों का इस काम के पीछे कोई बुरा उद्देश्य ना हो, फिर भी ये काम प्रकृति के विरुद्ध है क्योंकि ये दोनों व्यक्ति उस भालू के प्राकृतिक वास स्थान से उसे दूर कर देते हैं। वे लोग उस जानवर को नियंत्रित करने यानी कि अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं जो पकड़े जाने से पहले हिमालय के हरे भरे जंगलों में स्वतंत्र रूप से आनंद लेता था। इस पोयम के माध्यम से पोइट हमें मनुष्यों के अमानवीय और स्वार्थी व्यवहार को दिखाते हैं जो अपने खुद के कल्याण और स्वार्थ के लिए जंगली जानवरों को कैद करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं और उनको तकलीफ पहुंचाने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। और इस तरह से ये मनुष्य प्राकृतिक संसार का शोषण करते हैं जो प्रकृति का और ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मानव अपने दिल को इतना कठोर कर लेता है कि वो इन जानवरों को होने वाले कष्ट और पीड़ा की भी परवाह नहीं करते। पोइट कहते हैं कि भौतिकवादी सोच ने मनुष्य को इतना निर्दयी बना दिया है कि उसके अंदर से दया की भावना ही खत्म हो गई है। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य धन और लाभ के लिए प्रकृति को नष्ट करता जा रहा है। इस तरह से प्रकृति के खिलाफ काम करके मनुष्य अपने और प्रकृति दोनों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। जंगली जानवरों को पकड़ने, मारने और कष्ट देने से मनुष्य अपने लिए कभी भी प्रसन्नता नहीं ला सकता, वो केवल विनाश को आमंत्रित करता है। पोयम में दिखाए गए दोनों व्यक्ति भालू को डांस सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने उद्देश्य में असफल रहते हैं क्योंकि वे भालू के स्वभाव को नहीं बदल सकते। भालू जंगल से संबंध रखता है और वहाँ वो स्वतंत्र जीवन जीता है। पोइट कहते हैं कि मनुष्य ऐसा सोचता है कि वो भालू को जंगल से पकड़कर प्रकृति पर विजय पालेगा, लेकिन वास्तव में मनुष्य निर्बल रहता है क्योंकि वो भालू के स्वाभाविक गुणों को नहीं बदल सकता। तो दोस्तों ये था इस पोयम का इंट्रोडक्शन। अब आइए हम इसकी समरी को देखते हैं। दोस्तों कश्मीर के दो लोग एक बड़े से भालू को पकड़कर दिल्ली की सड़कों पर लाते हैं। वो लोग उस भालू को डांस यानी कि नृत्य करना भी सिखा देते हैं और लोगों की भीड़ में उसका डांस दिखाकर पैसा कमाने में भी सफल हो जाते हैं। अभी ये भालू अपने वास स्थान यानी कि जो इसका प्राकृतिक घर था उससे दूर हो चुका है। भालू का शरीर काफी भारी भरकम है और ये देखने में भी लंबा है। दो दुबले पतले व्यक्ति इसको लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं। नाचते वक्त ये भालू अपनी दोनों भुजाओं से हवा को पीटता है। भालू को और भी ज्यादा फुर्तीला बनाने के लिए उसके नाक में लगे एक छल्ले को एक व्यक्ति खींचता है जबकि दूसरा व्यक्ति भालू की घूमती हुई आंखों पर छड़ी से प्रहार करता है। लेकिन इन दोनों ही व्यक्तियों का उद्देश्य भालू को तकलीफ पहुंचाना या मारना नहीं है। ये लोग भालू के साथ ऐसा इसलिए करते हैं ताकि भालू और अच्छे से नृत्य कर सके। इसीलिए इस भालू को हिमालय की पर्वतों से दिल्ली के शोरगुल भरे इलाके में लाया गया है। कश्मीर के ये दोनों ही व्यक्ति देखने से काफी स्वाभाविक और शांतिपूर्ण लगते हैं और इनका एकमात्र उद्देश्य है अपनी आजीविका चलाना। वे दोनों ही इस भालू को सुरक्षित और जीवित रखना चाहते हैं क्योंकि ये भालू उनकी आजीविका का स्रोत है। उन दोनों व्यक्तियों को भी इस भालू के साथ काफी मेहनत करना पड़ता है क्योंकि वे ये चाहते हैं कि ये भालू भी मनुष्यों की तरह दो पैर पर खड़ा होकर नाचे। लेकिन अंत में वो दोनों दुखी हो जाते हैं। उन्होंने इस भालू को नृत्य करना तो सिखा दिया, इसलिए उनको खुश होना चाहिए और उनके इस अथक प्रयास ने उस भालू को अधिक से अधिक मनुष्य जैसा भी बना दिया है। लेकिन वो खुश होने के बजाय दुखी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर पाते क्योंकि उनके इतने प्रयास के बाद वो भालू को पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं बना पाते और यही चीज उनको दुखी करती है। वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि प्रकृति की चीजों को मनुष्य में नहीं बदला जा सकता।